Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। सबसे पहले स्मोक, उसके बाद स्मोक दो किस्म के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्मोक। एक होता है केमिकल स्मोक और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। स्टूडेंट, स्मोक क्या होता है? असल में स्मोक धुंध या क्लाउडी या हेजी या मिस्टी एनवायरनमेंट को कहते हैं, कंडेंस इन एटमॉस्फेयर को कहते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, फॉग। फॉग FOG, कोहर, धुंध। मतलब जब वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं तो कंडेंस मुअल्लक पानी की जर्रात माहौल को धुंधला करते हैं, फॉग उसको कहते हैं। एक वर्ड होता है स्मोक, अनबर्न्ड कार्बन। जब भी कंबस्टिबल मटेरियल की बर्निंग होती है तो कंप्लीट कंबस्शन से तो CO2 बनता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनता है। लेकिन जो कार्बन जिसकी बर्निंग नहीं होती तो उन अनबर्न कार्बन को स्मोक कहते हैं, उसको सूट कहते हैं। सॉलिड कार्बन पार्टिकल वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो उसको स्मोक कहते हैं। तो और ये ब्लैक कलर जब बर्निंग होती है फायर का, आग का, उसके शोले के साथ जो ब्लैकनेस होता है वो अनबर्न कार्बन होते हैं। अगर चूल्हे पर हमने कोई कंटेनर रखा है तो उसके नीचे वो सूट पार्टिकल अटैच होते हैं और उसका बॉटम ब्लैक हो जाता है। ये भी अनबर्न कार्बन की वजह से होता है। तो एक होता है फॉग, जब वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, मुअल्लक रहते हैं हवा में, धुंध सा छा जाता है, उसको फॉग कहते हैं। और एक स्मोक है। परस करीब ये हमारे पास है फॉग, जब वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर, ये फॉग है। और ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, ये भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये है स्मोक। जब ये दोनों मिलते हैं तो एटमॉस्फेयर को और भी कंडेंस करते हैं और इससे बनता है स्मोग। SM आप स्मोक से ले लीजिए, SM ये, और OG आप फॉग से लीजिए तो बनेगा स्मॉग। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आते हैं द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एक किस्म का एयर पोल्यूशन है, हवाई आलूगी का एक किस्म है। फ्रॉम, और ये बनता है व्हेन स्मोक, फॉग एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स मिक्स इन द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में स्मोक पार्टिकल, फॉग, जो वाटर वेपर्स कंडेंस फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा दूसरे हवा आलूदा करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, दूसरे गैसेस, जिसको हम सॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जिसको हम नॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसको कॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल, तो ये सारे मिलकर स्मोक बनाते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स इसमें स्मोक है और फॉग है। इसके अलावा इट रिड्यूसिंग द एयर क्वालिटी एंड विजिबिलिटी। ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। आपको पता है कि दिसंबर जनवरी में जिन इलाकों में डैम्पनेस होता है, नमी होती है, वहां पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर धुंध होता है। तो धुंध की वजह से हम तकरीबन 200-300 मीटर आगे हमें गाड़ी नजर नहीं आता, कोई शख्स नजर नहीं आता। तो इसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस होती है और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ एयर वो अफेक्ट होती है। क्योंकि एयर तो, नेचुरल एयर तो वो साफ होता है और वो फिट होता है फॉर ब्रीथिंग, लेकिन इन पोल्यूटेंट्स की वजह से उसकी क्वालिटी मुतासिर होती है। तो सिंपल सी बात है, दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन फॉर्म, हवाई आलूगी का वो किस्म जो बन जाता है व्हेन स्मोक, फॉग एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स मिक्स इन द एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एयर क्वालिटी एंड विजिबिलिटी, दिस इज नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक।
अब स्टूडेंट्स, दो किस्म का स्मोक होता है, एक होता है केमिकल स्मोक और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। नाम से जाहिर है, केमिकल स्मोक केमिकल रिएक्शंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स, इससे जो स्मोक बनता है। और फोटोकेमिकल, ये भी केमिकल स्मोक है, केमिकल स्मोक ही है लेकिन सनलाइट इसमें इन्वॉल्व है। सनलाइट, फोटो मींस सनलाइट। केमिकल स्मोक बेसिकली इट इज फॉर्म फ्रॉम सल्फर ऑक्साइड्स, जिसमें SO2 होता है, SO3 होता है, एंड पार्टिकुलेट मैटर, और वो मैटर जिसका नेचर जर्राती हो, डस्ट पार्टिकल इससे मुराद है। टिपिकली अंडर डैम कंडीशंस, जहां पर कंडीशन डैम है, नमी है, तो वाटर वेपर्स वो भी कंडेंस हो जाती है एटमॉस्फेयर में। इसके साथ साथ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर उससे मिक्स होते हैं, SO2 गैस, SO3 गैस, इसके साथ जो डस्ट पार्टिकल है वो भी मिक्स होते हैं, तो वो केमिकल स्मोक बनाते हैं। अब आती है फोटोकेमिकल स्मोक की तरफ, जो हमारा टॉपिक भी है, फोटोकेमिकल स्मोक। असल में द टाइप ऑफ स्मोक विच इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ सनलाइट विद नॉक्स एंड वॉक्स। अब नॉक्स क्या होता है, वॉक्स क्या होता है? OX का मतलब है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें NO है, NO2 है, N2O है, मुख्तलिफ ऑक्साइड्स है और बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन से बनते हैं। इस तरह वॉक्स है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इवापोरेटेबल होते हैं, इजीली वेपराइज होते हैं। इट इज कैरेक्टराइज, इसका कैरेक्टर क्या होता है? जब ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है तो इसका खासियत क्या होता है? हमें कैसे पता चलता है कि ये फोटोकेमिकल स्मोक है? तो इसका कैरेक्टर क्या है? इट इज कैरेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन, जमा होना, अब ब्राउन कलर का हेजी का मतलब है क्लाउडी या मिस्टी या कंडेंस फ्यूम्स, जो क्लाउडी या मिस्टी फ्यूम्स जमा होते हैं कहां पर? एटमॉस्फेयर में, कंटेनिंग ओजोन, उसमें ओजोन भी होता है, एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी मौजूद होते हैं। उस और सनलाइट भी उसके ऊपर एक्ट करता है, तो उससे जो स्मोक बनता है उसको फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज, ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, ड्यू टू इंडस्ट्रीज। लेकिन जो पोल्यूटेंट्स एयर में बनते हैं बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो असल में फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एयर में मौजूद है, सनलाइट की मौजूदगी में वो रिएक्शन करते हैं और दूसरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं जिसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, और उससे फोटोकेमिकल स्मोक एक्युमुलेट होता है और हवा को आलूदा करता है, विजिबिलिटी कम करता है और उसके बहुत खतरनाक असरात होते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है फॉर्मेशन, कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है। एक्चुअल ये है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोमोबाइल गाड़ियों को कहते हैं, गाड़ियों के में पेट्रोल या सिंपली फ्यूल बर्निंग से मुख्तलिफ गैसेस, जिसमें CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और अनबर्न कार्बन, जिसको हम सूट कहते हैं, जिसको हम स्मोक कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं। एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, और इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनती है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक्स, क्लॉथ्स, शूज, इंक, पॉलिश, मेडिसिन, तो वहां पर भी मुख्तलिफ गैसेज वो चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूशन कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। दीज पोल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ये ट्रैप होते हैं बाय द इन्वर्जन लेयर ओवर अ लोकेलिटी एक्सपोज टू सनलाइट। वह लोकेलिटी, वह मुकाम, वह जगह जो सनलाइट जिसके ऊपर पड़ता है,
सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां पर ये एक्युमुलेट होते हैं और वहां पर सनलाइट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन करते हैं और उससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। अब इस रिएक्शंस को समझना है अपने स्टूडेंट्स। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं पेन। पेन क्या होता है? PAN, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसाइल या एसिटाइल नाइट्रेट। यहां लिखा है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कैसे बनता है? यहां मैंने लिखा है इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। एयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। सनलाइट की मौजूदगी में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाते हैं। फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ NO2 इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H का मतलब होता है फोटॉन, एनर्जी इसका मतलब होता है। अब आते हैं फोटोलाइसिस ऑफ NO2। यहां पर एक बात नोट कर ले, लाइसिस ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, टूटना। फोटो बाय मींस ऑफ सनलाइट, ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड, splitting of a compound in the presence of sunlight is called photolysis। तो अब इसकी फोटोलाइसिस होती है सनलाइट की वजह से, इसमें बॉन्ड टूटते हैं और ये NO2 कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। तो फिर यही NO2 गैस सनलाइट इसके ऊपर एक्ट करता है, इसका लाइसिस करता है, इसको ब्रेक करता है, बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन। It is also called nascent oxygen. Nascent oxygen. Nascent means newly born। जब भी ऑक्सीजन बनता है तो एटॉमिक स्टेट में होता है, तो इसको एटॉमिक भी बोलते हैं और नेसेंट भी बोलते हैं। फिर ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना के O2 मॉलिक्यूल में तब्दील होता है। यहां तो हो गया। अब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन O3 उसका फार्मूला है, ये भी बनता है, लेकिन इसके बनने के लिए शराइत है। जहां पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन दोनों मौजूद होते हैं वहां पर O3 बनता है। तो यहां तक लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो सी लेवल से 11 किलोमीटर तक होता है, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसमें तो ऑक्सीजन 78% है, लेकिन एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया बाय द ब्रेकिंग ऑफ NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एटॉमिक ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर भी बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों मिलकर ओजोन बनाते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ओजोन हो गया। अब इसके अलावा रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, HCS का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन, वॉक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे स्पिरिट है, पेट्रोल है, डीजल है, मिथाइल अल्कोहल है, ये वोलेटाइल होते हैं, ये इजीली इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होते हैं एज ए पोल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद है। इसके साथ एटॉमिक ऑक्सीजन जो यहाँ पर बना है, सारे का सारा ओजोन में तब्दील नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा अब भी बाकी है। तो ये इसके साथ मिलकर क्या बनाता है? ये वाला जनरल फार्मूले वाला कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसको कहते हैं एसेटाइल ग्रुप। ये है एसाइल, फ्री रेडिकल इसके साथ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक पोर्शन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन से आ गया। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, इसमें कार्बन हाइड्रोजन होती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एटसेट्रा। तो फिर बनता है यहाँ पर एसाइल फ्री रेडिकल, ये बन गया। देन फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसाइल फ्री रेडिकल, ये तो बन गया, ये मैंने लिखा है। फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये इसके साथ मिलकर दो एटम है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर, और इसके साथ और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसको कहते हैं पर ऑक्सी एसाइल फ्री रेडिकल, पर ऑक्सी एसाइल फ्री रेडिकल। ये है एसाइल फ्री रेडिकल, एक ऑक्सीजन मिला के
ऑक्सी एसाइल फ्री रेडिकल, दूसरा मिला कि पर ऑक्सी एसाइल फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। इसके बाद क्या होता है आखिर में, फॉर्मेशन ऑफ पेन पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट ये बनता है। तो यहां तक ये हो गया, ये फ्री रेडिकल है, ये मैंने यहां पर दोबारा लिख दिया। अब NO2 जिसका फॉर्मेशन हुआ है सबसे पहले स्टेप में, वो एक्साइटेड फॉर्म में है, क्योंकि सनलाइट मौजूद है, सनलाइट एब्जॉर्ब करके ये लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इट इज एन एक्साइटेड स्टेट, मोर रिएक्टिव स्टेट। सो ये इसके साथ मिलकर, तो ये वाला हिस्सा यहां तक मैंने सेम टू सेम लिखा है और ये NO2 मैंने इसके साथ शामिल कर लिया। अब यहां देखिए, ये है एसाइल, ये वाला पोर्शन, ये हो गया पर ऑक्सी एसाइल, और ये सारी का सारा NO3 ले लीजिए, NO2 ये है और ये एक ऑक्सीजन ये, तो ये NO3 बनता है, NO3 ग्रुप को हम नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो ये केमिकल रिएक्शंस एटमॉस्फेयर में होते हैं और ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक, ये विजिबिलिटी कम करता है इसके एडवर्स इफेक्ट से, और इससे जो स्मोक बनता है हम उसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। इसका खुलासा मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स इन्वॉल्व है इसकी फॉर्मेशन में, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व है, एटॉमिक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, वहां आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, NO2 इन्वॉल्व है, सनलाइट इसके ऊपर एक्ट करता है और इससे बनता है पेन पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ये इन सारी रिएक्शंस का खुलासा आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जिसको मैंने पेन लिखा है, स्टेबल एट लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे तो ये स्टेबल होता है, ब्रेक नहीं होता, एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पेन जहां पर बन रहा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये उसी लोकेलिटी के ऊपर होगा, नहीं, ये एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है एयर मूवमेंट की वजह से। एक इज अ रिजर्वायर, ये बतौर जखीरा काम करता है, ये बतौर स्टोरेज काम करता है फॉर नॉक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक रेडिकल। ये अपने अंदर जज़ब करते हैं जो नॉक्स बनते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, या ये दोनों तो एक चीज़ है नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये जब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो ये अपने अंदर समो लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, रिलीजिंग देम अंडर हाई टेम्परेचर, और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर ये दोबारा रिलीज करते हैं एंड सनलाइट की मौजूदगी में। SL में लिखा है, सो कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड परसिस्टेंट फोटोकेमिकल स्मोक। तो जब एक बार इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये बतौर स्टोर काम करता है, मजीद जितनी भी NO2 है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या इसके अलावा दूसरे पार्टिकुलेट मैटर है, जब एयर में जाते हैं तो ये उसको जज़ब करते हैं, लो टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर पे इसे रिलीज करते हैं और मजीद फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन का सबब बनता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।